चलिए देखिए, आज हम लोग आप लोग के सामने जो है क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव लेसन नंबर 1 फिजिक्स का प्रकाश के परिवर्तन के नियम से 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है वह कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारा। तो पहला का सही आंसर होगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ इस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को देखने में करता है। तो याद रखिएगा, कोई भी डॉक्टर जो है, ठीक है, जो दंत विशेषज्ञ जिसको दांत के डॉक्टर कहते हैं, दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। दूसरा का सही आंसर कितना होगा? बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है बाबू। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का वर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो आपको याद रखना है कि यदि हमारा कोई बीम है और उसका वर्धन अगर ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो होगा आपका वास्तविक और होगा आपका उल्टा। तो तीसरा का सही आंसर होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी याद करना। देखिए आपका प्रश्न इसमें है, यदि जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, यदि उसकी वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो हम जानते क्या है कि एफ बराबर आपका होता है r/2। तो r आपका पूरा दिया गया है 32, ठीक है, 2 से इसको भागा देंगे तो कटेगा तो कितना आएगा 16। और हमको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो आपको होता है प्लस में, इससे इसका आंसर जो होगा 4 का होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से जानते हैं, आपतन कोण प्रवर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। तो पहला 5 का सही आंसर कितना होगा? ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो आपको याद रखना है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 6 का सही आंसर होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 7 कह रहा है प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, प्रकाश हमारा जो है अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। आपको हमेशा रखना है प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। साथ साथ में प्रकाश कैसा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। याद रखिएगा प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग ऑप्शन है, तो 7 का आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है प्रकाश की प्रवर्तन की कितने नियम। याद रखिएगा प्रकाश की प्रवर्तन की कितने नियम हैं। तो आपको यह भूलिएगा नहीं, प्रकाश के प्रवर्तन के हमारे नियम जो होते हैं वो 2 हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? सही आंसर कितना होगा? 2। 8 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हमारा 9 क्वेश्चन बता रहा है इस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, हमारा बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है आपको अवतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा और छोटा दोनों। याद रखिएगा बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा? अवतल दर्पण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 छूट गया बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है।
तो आप लोग याद रखना है कि हमारा सर्च लाइट का प्रवर्तक सत्ता किस दर्पण को होता है, तो अवतल दर्पण का। 11 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। भूलना नहीं है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का प्रवर्तक सत्ता किस दर्पण का होगा, अवतल दर्पण का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आपका दर्पण सूत्र होता है, तो आपको याद रखना है हमारा दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद रखिएगा, अवतल दर्पण हमारा दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 कितना f। इसका सही आंसर होगा 13 का डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए याद रखिएगा, हमारा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका समतल और प्लस उत्तल दोनों बनता है। केवल आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा, समतल तथा उत्तल दर्पण में। तो 14 का सही आंसर होगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो आपको याद रखना है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी और वस्तु के बराबर, इसलिए 15 का सही आंसर कितना होगा, डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू होता है r/2। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। 16 का सही आंसर कितना होगा, ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है बाबू, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना, किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनेगा, तो आवर्धित मतलब होता है बड़ा, और बड़ा प्रतिबिंब हमेशा बनता है अवतल दर्पण। हमेशा रखिएगा, किसी वस्तु का हमेशा बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में। आवर्धित बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनेगा, अवतल दर्पण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कर रहा है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो छोटा नहीं है, छोटा का मतलब हासिल, याद रखिएगा, हासिल का मतलब क्या होता है, छोटा। जब छोटा का मतलब हासिल, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, काल्पनिक और हासिल। 18 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है ईंट है। याद रखिएगा, ईंट से प्रकाश गमन नहीं कर सकता, इसलिए ईंट हमारा कैसा पदार्थ होगा, अपारदर्शी पदार्थ होगा। सही आंसर होगा 19 का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि हमारी आंख जो देख सकती है वो वस्तुएं होती है। तो आपको पता होना चाहिए, हमारी आंख दीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु दोनों को देख सकती है। इसका सही आंसर होगा 20 का सी, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कह रहा है एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई आपका मनुष्य जो है या कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने जितना दूरी से आता है, तो उसकी दूरी दोगुनी हो जाती है। तो 3 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, तो सही आंसर से कितना हो जाएगा, दोगुना कर दीजिए। तो दोगुना करेंगे तो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो इसका इसका सही आंसर कितना होगा, सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का रहा है संयुग्मी फोकस संभव है। तो आपको याद रखना है,
संयुग्मी फोकस हमारा जो संभव होता है वो किस दर्पण में होता है, तो सही आंसर होगा अवतल दर्पण में। 22 का सही आंसर कितना होगा, बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है बाबू, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए एफ बराबर दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या जानते हैं फोकस दूरी की दोगुनी हो जाएगी, तो दोगुनी होगी तो 23 का सही आंसर कितना होगा, डी होगा। तो 23 का सही आंसर होगा 40 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर हमारा प्रश्न है क्या बाबू, 24 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब जो है उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा अवतल दर्पण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारा करा है कि किस दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़ा हो और आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, समाप्त व दर्पण कौन होगा। ठीक है, हमारा प्रश्न आपके सामने ये है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा और संभवतः बनता है। इसका सही आंसर होगा कि हमेशा जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वो आपका बनता है सीधा प्रतिबिंब, वो बनेगा समतल दर्पण और साथ साथ में उत्तल दर्पण में। तो 25 का सही आंसर कितना होगा, डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26 कह रहा है क्या, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण क्या होगा। देखिए अगर हम किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख रखें, दूरी पर रखने पर उस वस्तु का सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है उत्तल दर्पण में। तो 26 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, 27 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। आपको पता होना चाहिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच में। और 27 का सही आंसर कितना होगा, सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको किसी वस्तु को देखना है, ठीक है, तो प्रकाश वस्तु जो होना चाहिए प्रकाश को क्या करना चाहिए, परावर्तित करेगा, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो 28 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन हमारा 29 का रहा है कि किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है, किस दर्पण में आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ना तो समतल में बनेगा और नहीं जो आपका है, नहीं बाबू, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसका सही आंसर होगा आपका समतल दर्पण। अगर इसमें उत्तल ऑप्शन रहता है तो उत्तल मानते। देखिए समतल प्लस उत्तल में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। इसका सही आंसर 29 का कितना होगा, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, याद रखना कि आपका दर्पण के फोकस से चलती किरणें परिवर्तन के बाद ऑप्शन आपका जो है आपका गुजरती है, तो ये आपका कहाँ से गुजरेगी, तो आपको याद रखना कि अगर कोई दर्पण है अवतल दर्पण और उससे फोकस के साथ चलती है तो परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका सही आंसर होगा 30 का ए। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। देखिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। 31 का सही आंसर होगा आपका बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32।
देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो परिवर्तन के बाद कितना कोण बनाएगी। तो आपको पता होना चाहिए परिवर्तन के बाद जो कोण बनाएगी वो कोण बनाएगी 30 डिग्री का। तो बी का 32 का सही आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो 33 का सही आंसर कितना होगा बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है बाबू कि किसी वस्तु का आपका दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किससे मिलेगा अवतल दर्पण से। तो 35 का सही आंसर होगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनता है सीधा और हमेशा क्या बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसका सही आंसर जो होगा 36 का वो होगा आपका ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर होगा फोकस के अंदर। 37 का क्वेश्चन नंबर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई गोलीय दर्पण का आवर्धन माइनस है तो प्रतिबिंब जो होगा हमेशा उल्टा होगा। 38 का सही आंसर होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 साइड मिरर के रूप में किस दर्पण को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें दर्पण कोई नहीं है इसलिए इसमें सही आंसर जो होगा आपका वो होगा इनमें से कोई नहीं। लेंस का इस्तेमाल नहीं करते हो इसमें होना चाहिए सही आंसर क्या आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और उत्तल दर्पण इन ऑप्शन नहीं है इसलिए सही आंसर क्या होगा डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 सोलर कुकर में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है। तो हमेशा रखिएगा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 41 सर्च लाइट का परिवर्तक सतह होता है। तो याद रखना सर्च लाइट का परिवर्तक सतह जो आपका होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण का। 41 का क्वेश्चन नंबर आंसर क्या होगा बी होगा। प्रकाश से किरणें गमन करती है तो हमेशा प्रकाश से किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। तो 42 का सही आंसर ई। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो बताएं कि प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है और साथ साथ में कौन सा तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो होता है आपका सीधा होता है। तो 44 का सही आंसर कितना होगा ये होगा। अब देखिए 45 समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो देखिए समतल दर्पण का प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 बाबू याद रखिएगा समतल दर्पण के प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है 1। यदि आपको उत्तल दर्पण का आवर्धन पूछ देगा तो उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है 1 से कम। हमेशा रखिएगा उत्तल दर्पण का आवर्धन कितना होता है 1 से कम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को बढ़ते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में परिवर्तक सतह पर लंबवत विद्युत किरणें फोकस पर। तो याद रखना आपको कि उत्तल दर्पण में परिवर्तक सतह पर लंबवत विद्युत किरणें होती है वो फोकस पर होती है अपसरित होती है। तो 46 का सही आंसर क्या होगा डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम का पालन है। याद रखना आपको गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम का पालन नहीं होता है होता है दर्पण के प्रति के। इसका सही आंसर है होता है। 47 का सही आंसर कितना होगा बी होगा। गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम का पालन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आपको कहता है गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं। याद रखिएगा गोलीय दर्पण में दूरी को सदा सापेक्ष जो मापते हैं वो मापते हैं ध्रुव के सापेक्ष। तो 48 का सही आंसर क्या होगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 49 है कि अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता उसका आवर्धन क्या होगा। तो 49 का सही आंसर होगा ए 0। ए बराबर कितना होगा 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 कर रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने साइड मिरर में किस मोटर गाड़ी के चालक के सामने या साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करता है, उत्तल दर्पण का। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 का प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव 50 को।